हाल ही में मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि वो पिछले कुछ समय से म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश कर रहा है, परंतु 5-6 वर्ष होने के बावजूद भी उसके रिटर्न कुछ खास नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी अच्छी वेल्थ का निर्माण भी नहीं हो पा रहा था। मैंने उससे कुछ सवाल पूछे और मैंने पाया कि वह कुछ एसआईपी मिस्टेक्स कर रहा है। दोस्तों, अगर आप भी एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको भी एसआईपी की गलतियां करने से बचना चाहिए, जिससे कि आप अपने गोल्स को टाइम से अचीव कर सको, साथ में आपको जो बेनिफिट मिल रहा है उससे अधिक बेनिफिट प्राप्त कर सको। तो दोस्तों, आज ये वीडियो एसआईपी मिस्टेक्स को लेकर ही बनाया गया है जो अधिकांश निवेशक अपनी एसआईपी जर्नी के दौरान करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसी एसआईपी मिस्टेक्स बताऊंगा जो आपको एसआईपी के दौरान करने से बचनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप ऐसी ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सबसे पहली एसआईपी मिस्टेक जो अधिकतर इन्वेस्टर्स के द्वारा की जाती है, गलत एसआईपी इंस्टॉलमेंट का चुनाव करना। कई नए निवेशक सही एसआईपी इंस्टॉलमेंट का चुनाव करने में गलतियां कर बैठते हैं। अधिकांश इन्वेस्टर्स कम उम्र में अपनी आय का अधिकतम हिस्सा एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं। कम उम्र में आपके ऊपर कम जिम्मेदारियां होती है, परंतु उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है, जैसे कि होम लोन, कार लोन, एजुकेशन, मैरिज आदि। अगर आप एक गलत एसआईपी अमाउंट का चुनाव कर लेते हैं और भविष्य में आपकी आय में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती है तो आपको अपनी एसआईपी इंस्टॉलमेंट को कम करना पड़ सकता है, जो शायद आपके गोल को सही समय पर प्राप्त करने के लिए पर्याप्त ना हो। शुरुआत में एसआईपी अमाउंट ज़्यादा और बाद में कम करना आपके लक्ष्य को आपकी पहुंच से बाहर बना सकता है, इसलिए अपनी आने वाली जिम्मेदारियों का अनुमान लगाकर ही एसआईपी अमाउंट का चुनाव करें। सेकेंड एसआईपी मिस्टेक है शॉर्ट टर्म एसआईपी करना। कई इन्वेस्टर्स कम समय में ही एसआईपी से अच्छी वेल्थ बनाना चाहते हैं, परंतु एसआईपी करते समय ये सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। अगर आप डेट फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो आपके गोल के अनुसार 2-3 साल ठीक है, परंतु जब बात इक्विटी एसआईपी की आती है तो उसमें आपको कम से कम 5-7 साल का समय तो देना ही होगा। इक्विटी एसआईपी के मामले में अगर आप कम समय के लिए एसआईपी करते हैं तो आप अपने आप को बहुत बड़ी रिस्क के सामने एक्सपोज कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म एसआईपी करने से आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट नहीं मिलता, इसलिए अच्छे इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न प्राप्त करने के लिए हमेशा लंबे समय के लिए ही एसआईपी करें। तीसरी एसआईपी मिस्टेक है एसआईपी को स्टॉप करना। एक बड़ी गलती जो निवेशक करते हैं वे अपनी एसआईपी को ही स्टॉप कर देते हैं। किसी निवेशक द्वारा एसआईपी स्टॉप करने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला, पैसों की समस्या, दूसरा मार्केट की वॉलेटिलिटी। पैसों की समस्या को मैं पहले पॉइंट में बता चुका हूँ। इस समस्या से निजात पाने के लिए हमेशा एसआईपी अमाउंट ऐसा चुनें जिसे आप नियमित रूप से पेमेंट कर सकें। अपने बजट के हिसाब से ही एसआईपी इंस्टॉलमेंट की राशि चुनें। दूसरा, कुछ निवेशक मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण भी अपनी एसआईपी को स्टॉप या पॉज कर देते हैं। दोस्तों, एसआईपी एक नियमित निवेश प्लान होता है। इसमें आपको प्रत्येक मार्केट कंडीशन में निवेश करते रहना चाहिए। कभी भी मार्केट को टाइम करने का प्रयास ना करें। बीच बीच में एसआईपी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाने से आपकी कंपाउंडिंग पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर कभी स्टॉक मार्केट डाउन होता है तो आप अपनी एसआईपी में कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जिससे आपकी कॉस्ट भी एवरेज होगी और आपकी कंपाउंडिंग भी फास्ट होगी। फोर्थ एसआईपी मिस्टेक है ज़्यादा फंड्स में निवेश कर देना। बतौर निवेशक हम रिस्क डाइवर्सिफाई करने के लिए मल्टीपल फंड्स में एसआईपी चालू कर देते हैं। जैसे कि आपकी किसी मिड कैप फंड में 3000 रुपये की एसआईपी चल रही है और आपने 1000 रुपये की 3 अलग अलग मिड कैप स्कीम चुनकर एसआईपी चालू कर दी। इसे बिल्कुल भी अच्छा विकल्प नहीं माना जाता है। इससे आपका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाई हो जाएगा। इससे आपके रिटर्न्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक ही म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अलग अलग फंड्स लेने से आपको फंड ओवरलैपिंग की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। फंड ओवरलैपिंग यानी कि आपने एक ही कैटेगरी की अलग अलग स्कीम तो ले ली, परंतु उनमें अधिकांश स्टॉक्स कॉमन है। कई बार हो सकता है कि आप अपनी एक ही एसआईपी को स्प्लिट करके अलग अलग तारीखों में बांट देते हैं। ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है, परंतु अलग अलग तारीखों पर एसआईपी रखने से उस समय बैंक में पर्याप्त बैलेंस न होने से एसआईपी इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट हो सकती है। आपके पास में प्रत्येक म्यूचुअल फंड कैटेगरी का एक ही फंड हो तो इसे बेस्ट माना जाता है। वैसे अधिकतम फंड्स का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, परंतु फिर भी आपको अपने पोर्टफोलियो में 5 से ज़्यादा फंड्स नहीं रखने चाहिए। 5वीं एसआईपी मिस्टेक है रिस्क प्रोफाइल पर ध्यान नहीं देना। कई इन्वेस्टर्स अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार निवेश नहीं करते और बाद में बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं। इक्विटी एसआईपी में हमेशा रिस्क बनी रहती है, जो कि शॉर्ट टर्म में बहुत ही ज़्यादा होती है। रिस्क प्रोफाइल ये बताता है कि आप कितनी रिस्क उठाने को तैयार हैं। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठा सकते और इक्विटी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, इससे आपको शॉर्ट पीरियड में आपके रिटर्न्स नेगेटिव में दिखाई दे सकते हैं और हो सकता है कि आप पैनिक में आकर अपना इन्वेस्टमेंट नुकसान में ही बेच दें।
वैसे ही अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो थोड़ी बहुत रिस्क ले सकते हैं, परंतु आपने स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, इस स्थिति में आपके लिए स्मॉल कैप फंड्स के बजाय ब्लू चिप फंड्स अधिक सूटेबल हो सकते हैं। इसलिए हमेशा अपनी रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार ही फंड्स चुनने चाहिए। कम उम्र में आप ज़्यादा रिस्क उठा सकते हैं, परंतु अगर आपकी उम्र ज़्यादा है जैसे कि 50 से ऊपर, तो आपको ज़्यादा रिस्क नहीं उठानी चाहिए। 6th SIP मिस्टेक है SIP अमाउंट को नहीं बढ़ाना। SIP इन्वेस्टमेंट में समय के अनुसार वृद्धि नहीं करना आपकी एक बड़ी भूल हो सकती है। अगर आज आपने 2000 रुपये से SIP की शुरुआत की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5 साल बाद भी 2000 रुपये की SIP ही जारी रखें। समय के अनुसार अगर आपकी आय में वृद्धि होती है तो उसके अनुसार अपनी SIP को ज़रूर बढ़ाएं। यह न केवल आपकी कंपाउंडिंग को तेज करेगा बल्कि आपके लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त करने में भी मदद करेगा। उदाहरण के लिए अगर आप 2000 रुपये की SIP पर मंथ करवाते हैं 20 वर्ष के लिए तो आपकी मैच्योरिटी होगी 20 लाख रुपए। वहीं अगर आप इस SIP को 200 रुपये पर ईयर बढ़ाते हैं तो आपकी मैच्योरिटी 20 साल बाद में होगी 32 लाख रुपए। 7वीं SIP मिस्टेक है पोर्टफोलियो को समय समय पर रिव्यू नहीं करना। जैसे कि किसी निवेश प्लान में नियमित रूप से इन्वेस्ट करना जरूरी है, वैसे ही समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना भी बहुत ज़रूरी है। समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करते रहने से आप ये तय कर पाते हैं कि आप सही ट्रैक पर तो हैं। SIP कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसमें आपको रोज़ रोज़ अपना पोर्टफोलियो देखना होता है, परंतु आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को एक साल में कम से कम एक बार तो रिव्यू करना ही चाहिए। ऐसा इसलिए कि अगर आपकी कोई SIP स्कीम अंडर परफॉर्म कर रही है तो आप उसे किसी दूसरी स्कीम से रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे आपको अपने गोल प्राप्त करने में दिक्कत ना हो। 8वीं SIP मिस्टेक है परफेक्ट टाइम के लिए इंतज़ार करना। दोस्तों, एक कहावत है, टाइम इन द मार्केट इज़ बेटर देन टाइमिंग द मार्केट। कई लोग SIP की शुरुआत करने के लिए भी सही टाइम का इंतज़ार करते रहते हैं। ऐसा सोचना कि मार्केट अभी और वैल्यूड है, मार्केट डाउन होने पर SIP शुरू करेंगे, ऐसा करते करते बहुत समय निकल जाता है। SIP में सब खेल टाइम का है। आप जितना समय अपनी SIP को देंगे आपकी कंपाउंडिंग उतनी ही तेज होगी। SIP एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हमें कॉस्ट एवरेज करने की सुविधा देता है, इसलिए SIP में शुरुआत करना है तो इसका कोई परफेक्ट टाइम नहीं है। दोस्तों, SIP इन्वेस्टमेंट एक ऐसा टूल है जो आपके पोर्टफोलियो को इक्विटी का एक्सपोजर देता है और आपके रिटर्न्स को भी बूस्ट करता है। SIP में कंटिन्यू और एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट करने पर आपको अपने गोल्स आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए SIP में इन्वेस्ट करते समय जो बातें मैंने आपको बताई है उनका ज़रूर ध्यान रखें, जिससे कि आप अपने गोल्स को टाइम से अचीव कर सकें। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।